योर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। आज हम इस वीडियो में भूगोल का पिता कौन है उसके बारे में जानेंगे और हम जानेंगे कि सौर मंडल कहते किसे हैं और सौर मंडल में क्या क्या आता है। और इस वीडियो में हम जो है सूर्य के बारे में बिल्कुल डिस्क्राइब से पढ़ेंगे। आखिर सूर्य जो है किन किन गैसेस से बना है और जो है सूर्य में कौन सी गैस कितनी मात्रा में पाई जाती हैं, सूर्य का व्यास कितना है और सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना है। ये सारी चीज़ आज हम जो है ये सारी बातें आज हम सूर्य से संबंधित इस वीडियो में पढ़ेंगे। भूगोल भूगोल का अर्थ सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। जो भूगोल है उसमें हम पृथ्वी से संबंधित या फिर पृथ्वी पर पाई जाने वाली वस्तुओं का अध्ययन इसमें हम करते हैं। किसमें? भूगोल में। भूगोल का पिता किससे कहते हैं? इरेटास्थनीज को भूगोल का पिता कहते हैं। जो कहाँ के रहने वाले थे? जो रहने वाले थे यूनान के। अगर हम मोस्टली देखें तो जो ये यूनान के निवासी थे, वर्ल्ड लेवल पर देखें तो सबसे ज़्यादा यूनान के निवासियों को ही, यानी कि यूनान के रहने वाले लोगों को ही भूगोल की सबसे पहले जो है नॉलेज हुई थी। जो ये इरेटास्थनीज थे इन्होंने ही भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। और कौन सा? ज्योग्राफी का शब्द का इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था। अगर एग्ज़ाम में पूछे कि भूगोल का पिता किसे कहते हैं तो भी हम लिखेंगे इरेटास्थनीज। अगर ये पूछे कि भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया तो भी उसका आंसर आएगा इरेटास्थनीज। ओके, अब आज हम जानेंगे कि सौर मंडल कहते किसे हैं। सौर मंडल, इसके नाम से पता चल रहा है। सौर, सौर मतलब सूर्य और मंडल मतलब ग्रुप, जिसमें एक या फिर दो से ज़्यादा जो है कुछ वस्तुएं हो। सौर मंडल जिसमें 8 ग्रह हैं, शुद्ध ग्रह हैं, धूमकेतु है, उल्का पिंड है और अन्य खगोलीय पिंड है। ये सब मिलकर क्या करते हैं? एक परिवार बनाते हैं जिसे हम कहते हैं सौर मंडल। जिसे हम क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। अब सौर मंडल जो है इसका एक मुखिया है। वो कौन है? वो है सूर्य। अब सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। आज हम इस सूर्य के बारे में ही बिल्कुल डिस्क्राइब में पढ़ेंगे। जो ये सूर्य है, अगर हमसे नॉर्मली वैसे भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सूर्य क्या है? एक तारा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये याद रखना है कि एक तारा है। और ये किसका मुखिया है? ये सौरमंडल का मुखिया है। यानी कि इसका मेन पार्ट क्या है? सूर्य है। ठीक है। जो सूर्य है वो गर्म गैस का गोला है। कौन सी गैस का? गर्म गैस का। सूर्य कौन कौन सी गैसों से बना हुआ है? सूर्य बना हुआ है हाइड्रोजन से और हीलियम से। अगर हम देखें और बुक्स में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन। कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ही हीलियम गैस बनती है। ठीक है। जो सूर्य है आपको पता चल गया होगा, दो गैसेस से बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से। लेकिन सूर्य में कौन सी गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है? 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% जो है हाइड्रोजन अन्य गैसेस जो है सूर्य में पाई जाती है। दोबारा, 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% अन्य गैसेस जो है सूर्य में पाई जाती हैं। ठीक है। जो सूर्य का व्यास है वो कितना है? 13,92,000। कितना? 13,92,000 जो है सूर्य का व्यास है। यानी कि हमारी पृथ्वी से सूर्य कितने गुना है? 110 गुना है। कितना? 110 गुना है। ओके। जो जैसे कि हमें पता है कि हमारी पृथ्वी या फिर दूसरे जो ग्रह हैं वो किसका चक्कर काटते हैं? वो काटते हैं सूर्य का। लेकिन कभी हमने सोचा है कि सूर्य भी किसी के चक्कर काटता है या नहीं? हाँ,
सूर्य भी चक्र काटता है, लेकिन किसके काटता है? हमारी पृथ्वी की एक मंदाकिनी है, यानी कि आकाश गंगा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है MILKY, मिल्की वे, यानी कि इसका हिंदी में क्या नाम है? दुग्ध मेखला। क्या है हिंदी में इसका नाम है? हिंदी में दुग्ध मेखला इसका हिंदी में नाम है। किसका नाम है ये हमारी मंदाकिनी का नाम है। ठीक है, हमारी मंदाकिनी के चारों ओर चक्कर काटता है कौन? सूर्य। ठीक है, और वो एक चक्कर जो है 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। कौन करता है? सूर्य करता है। और जब ये 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है, उसे कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं कोसमॉस ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोसमॉस ईयर हम उसे कहते हैं। ओके, अब आता है जैसे कि जो सूर्य है उसके कुछ लेयर्स हैं। जैसे कि ये सूर्य का आंतरिक भाग है जिसे हम कोर कहते हैं, और आंतरिक भाग का टेम्परेचर है 1.5 गुणा 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। और पृथ्वी के कोर के बाद सूर्य का जो कोर आंतरिक भाग है उसके बाद इसका दूसरा भाग है विकिरण नक्षत्र, तीसरा संवहन नक्षत्र, फिर आता है लास्ट भारी भाग जिसे कहते हैं प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। इसका टेम्परेचर कितना है? इसका टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस। जब सूर्य ग्रहण होता है और सूर्य ग्रहण होने पर जो भाग हमें सूर्य का दिखाई दे उसे कहते हैं कोरोना इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं सूर्य का किरीट। हिंदी में क्या कहते हैं? सूर्य का किरीट उसे हम कहते हैं। ठीक है, और जो सूर्य का किरीट है इसको सूर्य का मुकुट भी हम कहते हैं। ये कौन सी रेज निकालता है, यानी कि कौन सी तरंगे ये उत्पन्न करता है? एक्स रेज। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कोरोना जो है यानी कि सूर्य का मुकुट या फिर सूर्य का किरीट कौन सी तरंगे उत्पन्न करते हैं? कौन सी? एक्स रेज ये उत्पन्न करता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जो है सूर्य कौन सी गैसेस से बना है, सूर्य की क्या विशेषता है, और सूर्य किसका चक्र काटता है, कितने दिनों में काटता है, सूर्य में कौन सी गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।